Virtue Tales. हाँ वो तो है। अरे आ रही हूँ। मेरी गौ माता तू क्यों आवाज लगा रही है? मैं जानती हूँ आज तू भी बहुत खुश है। कुसुम की गौ माता अपनी आवाज में उससे बातें कर रही थी, मानो वो भी आज शंभू के जन्मदिन की खुशियां मना रही हो। फिर थोड़ी देर बाद शंभू शीला को लेकर घर आ जाता है, पर अपनी बेटे के साथ एक लड़की को देखकर कुसुम और उसके पति को बहुत बुरा लगता है। माँ, बाबा, आप नाराज ना हो। ये सब बहुत जल्दबाजी में हुआ। शीला के पिताजी का अचानक ही देहांत हो गया और वो चाहते थे कि मैं शीला से जल्द शादी कर लूं। बस इसी कारण मैं आपको बता ना पाया। माँ, बाबा, आप चिंता मत करो। शीला बहुत अच्छे स्वभाव की है और पढ़ी लिखी भी है। ये घर के सारे तौर तरीके अच्छे से समझ लेगी। हाँ, इतनी समझदार लड़की है, जरूर ये घर के तौर तरीके बहुत अच्छे से समझ लेगी। कुसुम की तरह शीला को घर के कामों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे तो घर का काम ही नहीं करना आता था। शंभू, ये कैसा घर है तुम्हारा? मुझसे नहीं होता ये कामकाज। हमें शहर ही चले जाना चाहिए। इस गाय का गोबर मुझसे नहीं साफ होता। उसे चारा भी डालो, सफाई भी करो। ये सब काम सुबह से शाम करते करते मेरा तो सर ही दर्द हो जाता है। ये क्या कह रही हो तुम? यहाँ सारा काम सेट है, बल्कि मैं तो यहाँ एक दुकान डालने की सोच रहा हूँ और उससे हमारी अच्छी कमाई भी हो जाएगी। अगर शहर जाएंगे तो बहुत खर्चा हो जाएगा। मुझे नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, नया घर खरीदना पड़ेगा और हमारे यहाँ रहने से माँ बाबा को भी तो मदद मिल जाएगी। आप सही कह रहे हो। शहर में काम ढूंढने में भी बहुत दिक्कत होगी। यहाँ अपनी दुकान खोलेंगे तो काफी कमाई करेंगे। जब पैसे आएंगे तब चले जाएंगे शहर। तुम जरा रुको, मैं बाबा से मिलकर आता हूँ। शंभू सही कह रहे हैं, पर मुझे कैसे भी करके उस गाय पर पूरा कब्जा जमाना होगा। ना जाने माँ कितने पैसे कमा रही होंगी उस गाय से। शंभू, आज तो मैं काम करके थक गई हूँ। माँ ने सारा काम मेरे सर पर डाल दिया है। गाय को चारा देना और उसकी सारी सफाई मुझे ही करनी पड़ती है और सारे दूध की कमाई तुम्हारी सौतेली माँ ले जाती है। ऐसे नहीं चलेगा। जब मैं गाय का सारा काम कर रही हूँ तो उस गाय पर मेरा हक होना चाहिए। क्या तुम मेरी गाय पर अपना हक जमाना चाहती हो? देखो शंभू, मुझे उस गाय पर पूरा हक चाहिए। ऐसे नहीं चलेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी।
शीला की ये बात सुनकर शंभू थोड़ा घबरा जाता है और कहता है, माँ, अगर शीला गाय को संभालना चाहती है तो आप दे दीजिए उसे वो गाय। पर शंभू वो उस गाय को नहीं संभाल पाएगी। माँ, बस एक बार शीला को गाय दे तो दीजिए। ठीक है, तुम कहते हो तो मैं अपनी गाय माता शीला को दे देती हूँ, पर उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना। हाँ ठीक है। शीला को गाय पर पूरा हक मिल जाता है और वो उसका दूध बेचकर अच्छे पैसे भी कमाने लगती है। पर कुछ दिन में ही शीला गाय का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती और ना ही उसे चारा और पानी देती, जिस कारण वह बहुत बीमार पड़ जाती है और एक सुबह नीचे जमीन पर गिरकर बेहोश हुई होती है। तभी कुसुम वहां से जा रही होती है और गाय को ऐसे देखकर वह एकदम से चिल्लाती है, क्या हुआ? क्या हुआ मेरी गौ माता को? ये तुझे क्या हो गया? कुसुम के ऐसे कहते ही वो गाय अपनी थोड़ी सी आंखें खोलती है। कुसुम तुरंत भागकर जाती है और गौ माता के लिए एक बाल्टी पानी भर कर लाती है। पानी पीते ही गाय को पूरी तरह होश आ जाता है और गाय को होश में आता देख शीला कुसुम से माफी मांगती है। कुसुम उसे माफ कर देती है और उस दिन के बाद पूरा परिवार एक साथ मिलकर रहने लगता है।